नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित ऑटोकैड विषय पर प्रसंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। हमारा विषय है ऑटोकैड। ऑटोकैड से पहले कुछ पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड का इतिहास, ऑटोकैड किस कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें, ऑटोकैड कैसे सीखें, और उसके बाद हमारा कुछ सेशन रहेगा जिसमें हम न्यू, सेव और ओपन कमांड जो कि कॉमनली सभी सॉफ्टवेयर में हम प्रयोग में लाते हैं और सीखते हैं। तो चलते हैं कि ऑटोकैड क्या है। ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रोग्राम होता है जिसको बिल्डिंग, पुल, कंप्यूटर, चिप्स या मशीन पार्ट्स आदि को 2D या 3D ब्लूप्रिंट बनाने में काम में लिया जाता है। ऑटोकैड को बनाने और वितरण करने का श्रेय ऑटोडेस्क INC को जाता है। यह प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में से एक था जिसको पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है। तो ऑटोकैड के थ्रू हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो सिविल ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिंग हो, आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम अब तक करते आ रहे हैं अपने मिनी ड्राफ्टर से या पेंसिल रबड़ से या स्केल से हम कुछ प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं, व्यू ड्रॉ करते हैं, एलिवेशन ड्रॉ करते हैं, प्लान ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से इन एलिवेशन प्लान को हम मैनुअल ड्राफ्टिंग से कंप्यूटर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू ए कमांड मतलब कमांड के द्वारा। तो ये ऑटोकैड है। ऑटोकैड एक कुछ नहीं है, केवल एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है जो हम अपने कंप्यूटर पे डाल लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद उसको प्रयोग करते हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले इसका इतिहास जान लेते हैं कि ऑटोकैड का इतिहास क्या है। ऑटोकैड को साल 1982 में जॉन वॉकर ने स्थापित किया था। जॉन वॉकर एक साइंटिस्ट जिसने कि या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने इसको बनाया। जॉन और उसके 15 साथियों ने 5 अलग अलग प्रकार के डेस्कटॉप ऑटोमेशन एप्लीकेशन का निर्माण किया। ये ऑटोमेटिक है, इसीलिए इसका नाम ऑटोकैड है। ऑटोमेशन करता है ना, जो चीज़ हम हमसे कमांड देंगे वो बना देगा। उन्होंने इसे सबसे पहले लास वेगास यानी अमेरिका में कॉमडेक्स ट्रेड फेयर में दुनिया के सामने PC पर चलाने वाला सबसे पहला कैड प्रोग्राम के तौर पर पेश किया। उन्नीस 1986 में ऑटोकैड के लॉन्च होने के बाद 4 वर्ष बाद ही यह दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या बिकने वाला डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन बन गया और इसमें आज भी यह स्थान बरकरार है। आज भी का मतलब 2020 में भी, 2020 में भी यह प्रयोग किया है। बेशक वर्जन नया आ गया, ठीक है ना। वर्जन मीन्स जैसे कि ऑटोकैड रिलीज 12, ऑटोकैड रिलीज 14, ऑटोकैड रिलीज 20, तो इस तरह से नए वर्जन आ गए। जैसे कि नए हमारी बुक होती है, पब्लिशर होती है, नया एडिशन। यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन कस्टमाइजेशन के लिए API का सपोर्ट करता है जिसके माध्यम से यह ऑटोकैड आर्किटेक्चर, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ऑटोकैड सिविल और 3D निर्माण में भी सहायक होता है। 3D निर्माण, 3D जैसे कि अभी बात करेंगे बाद में डिटेल्स में कि 2D और 3D क्या है। ऑटोकैड जो नया है किस कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, क्योंकि इसके लिए हमें
एक पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि पहले पॉइंट में हमने लिखा है, ऑटोकैड को इस्तेमाल करने के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 3D मॉडलिंग जैसे काफ़ी इंटेंसिव टास्क करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए इसको सॉफ्टवेयर को हार्ड एंड कंप्यूटर या हाई एंड कंप्यूटर, हाई एंड मतलब बहुत ही अच्छे वाले, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड अच्छा हो, जिसकी रैम अच्छी हो, उसको इस्तेमाल करते हैं और तेज परफॉर्मेंस मिलेगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे ही कुछ सिस्टम के बारे में नीचे दिया गया जिसमें ऑटोकैड को आप बड़े ही आसानी से चला सकते हैं, जैसे लेनोवा Y40, आसूस N550, MSI W72, HP ZBook 17G3, मैकबुक प्रो। ये कुछ कंप्यूटर के नाम हमने जो लिस्ट किए हैं जिनमें हम आसानी से ऑटोकैड को या इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। अब समस्या है कि ऑटोकैड कैसे सीखें। वैसे तो जो आपका ये ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, इसमें इंक्लूड है ये कोर्स, यानी कि इसमें कुछ इंट्रोडक्शन लेवल पे, बेसिक लेवल, फाउंडेशन लेवल पे सिखाया जाता है, थ्योरेटिकल भी, सैद्धांतिक भी और प्रैक्टिकल। लेकिन इसके अलावा भी आप इसका स्पेशल किसी हमारे भारत में किसी इंस्टीट्यूट पर इस कोर्स को सीख सकते हैं। इसके बेसिक और फाउंडेशन तैयार होने पर हम सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि यूट्यूब की मदद से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब में कुछ ऐसे ट्यूटोरियल मौजूद हैं जिसमें ऑटोकैड के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। ऑटोकैड जिसमें आप मशीन पार्ट्स, मशीन के बारे में, उसकी जानकारी, उसकी असेंबली, उसके टूल्स, उसको बना सकते हैं। जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, कार, बाइक, रोबोट्स, CNC मशीन्स, कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करना, क्योंकि डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इससे हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। 2D यानी 2 डायमेंशनली, जिसकी दो एक्सेस दिखाई देती हैं, X और Y, और 3 डायमेंशनली यानी X, Y, Z में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऑटोकैड एक कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर ऑटोकैड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑटोडेस्क की तरफ से एक लाइसेंस मिल जाएगा, लाइसेंस की मिलेगी। लाइसेंस का मतलब एक की मिलेगी, एक वर्ड कोड मिलेगा, आप उसको डालेंगे तो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक। अदरवाइज़ क्योंकि कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, इसको हमें ख़रीदना ही पड़ता है, जैसे कुछ कंपनियां या हमारे इंस्टीट्यूट इनको खरीदना। अब नेक्स्ट जो मेन हर सॉफ्टवेयर का है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले ओपन करना आना चाहिए कि कैसे ओपन करते हैं इसे। तो ओपन करने के लिए हमारे पास मैंने कुछ स्लाइड्स हैं, उसमें पहला स्टेप हमारे पास है ऑटोकैड को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डेस्कटॉप पर आप करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप पे गए और ये हमारा आइकन है, इस पर हमने डबल क्लिकिंग करा तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इस पर खुल जाएगा। और खुलने के बाद एक हमें जब तक खुलता है मैं स्लाइड को देखता हूँ। तो और एक आइकन डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है। और जब ऑटोकैड को ओपन हो जाता है तो हमारे एक डायलॉग बॉक्स आएगा ओपन का, उस पर हम ओके पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है। सबसे ऊपर एक टाइटल बार होती है, जैसे कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पर टाइटल बार है, ठीक है ना, टाइटल बार होती है, और जिस पर कि उसमें लेफ़्ट साइड में फाइल का नाम आ जाता है, यहाँ पर नाम आ जाता है। राइट साइड में ये आप देखोगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज़ के बटन होते हैं। तो जैसे कि अभी रन कर रहा है, हम स्लाइड पे जा रहे हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर जब खुलेगा तो इस तरह से स्क्रीन खुल के आएगी। ये ब्लैक कलर का जो एरिया है ड्राइंग एरिया कहलाता है, ये टाइटल बार है, ये टूल बार है, ये कमांड लाइन है, और नीचे जो है स्टेटस बार है।
तो इस तरह से एक उसका इंटरफेस खुल जाता है। जैसे कि ये देखो हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया और ये हमारा वर्किंग स्पेस हो गया, ये हमारे मेनूज हो गए हैं, ये हमारी टाइटल बार हो गई है, ये कमांड लाइन हो गई है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अगेन स्लाइड पे जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा है टाइटल बार के नीचे मीनू बार होता है, उसमें कई मीनू होते हैं जैसे कि फाइल मीनू, व्यू एक्सेट्रा। मीनू बार के नीचे एक टूल बार होती है, उसमें हमें बहुत से ऑप्शन होते हैं जैसे कि जनरली सभी में होते हैं, है ना, ये न्यू, ओपन, सेव, प्लॉट, प्लॉट प्रीव्यू। प्लॉट मतलब प्रिंट। टूल बार के नीचे ड्राइंग एरिया होता है जो ब्लैक कलर का मैं अभी डिस्कस करा था, मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये कलर का, ये ब्लैक एरिया। टूल बार के नीचे ये एरिया ब्लैक कलर, और ये टाइटल बार होगा। तो ये हो गया जिसमें हम ऑब्जेक्ट की डिज़ाइन करते हैं, यानी कि हम ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग एरिया के लेफ्ट में नीचे की ओर ओरिजिन होता है और ऊपर राइट में व्यू, 6 व्यू शो होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हो गया, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया एक्स और वाई, और ये हमारे पास हो गए 6 व्यू। ये देखिए यहाँ पर ये 6 व्यू हो गए, यहाँ पर ये 6 व्यू हो गए, यहाँ पर ये देखिए 6 व्यू, यहाँ पर व्यू है। ठीक है, तो इसके बाद ड्राइंग एरिया के नीचे डैशबोर्ड होता है जिसमें करंट कमांड शो करता है। डैशबोर्ड के नीचे स्टेटस बार होता है जिसमें स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो कॉलम। मैं दोबारा दिखाता हूँ। जो ये कमांड एरिया हो गया, और ये जो हमारे पास है, मैं थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ, ये ग्रिड, स्नैप, ये हमारा जो ऑर्थो, ये हमारे कमांड्स होते हैं। जब हम आगे यूज़ करेंगे इसको तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है न्यू फाइल। न्यू फाइल कैसे करना है? न्यू कमांड का यूज़ हम ऑटोकैड की फाइल, न्यू फाइल ओपन करने के लिए करते हैं। और करंट विंडो में ऑटोकैड के सिंबल पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें आप न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास फाइल, उसके बाद न्यू, न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। और न्यू फाइल होने के बाद हम इस पर ओपन करते हैं तो हमारी ये हमारा नया ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी फाइल को हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें बहुत सी टेम्पलेट होंगी जैसे कि अभी दिखाया था। ऑटोकैड ए कैड नेम प्लॉट स्टाइल, ए कैड नेम प्लॉट स्टाइल्स, 3D, और उसमें 2D के लिए आप ए कैड पर क्लिक करेंगे, 3D के लिए आप ए कैड 3D पर क्लिक करने के बाद वह ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए हम उसको क्लिक करते हैं तो ये ए कैड पर क्लिक करेंगे हमारी। नेक्स्ट है सेव करना। जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर हम करते हैं, ये कमांड सभी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट हो या पावर पॉइंट है या ऑटोकैड है या और भी सॉफ्टवेयर है, तो उनमें हम सेव भी करते हैं। या हम अपने मोबाइल में भी कैमरा यूज़ करते हैं तो उसके बाद फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो इसी तरह से फाइलों को सेव किया जाता है। तो सेव के लिए हमारे पास एक कमांड होता है, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास फाइल और ये हमारे पास यहाँ पर सेव और सेव है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो है वो फाइल, या कंट्रोल एस से भी हम इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ओपन फाइल। जो पहले से ही मौजूद हैं फाइलें हमारी बनाई हुई हैं, उन फाइलों को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास या तो Ctrl+O दबा देंगे। जैसे कि ये है हमारे पास फाइल और ये हमारे पास ओपन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एक लिस्ट खुल जाएगी, जो हमारे पास ऑलरेडी होगी उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी होगा, और ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया। ये देखिए, जैसे हमने ये 12455 वाली फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसको, तो फिलहाल इसी में हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक कमांड जो है कि यदि अब हमने इस सॉफ्टवेयर को खोल लिया, उसके बाद हमने ऊपर न्यू कर लिया या फाइल को हमने सेव कर लिया, और लास्ट में हमारे पास एक होता है क्लोज कमांड। यदि कोई भी फाइल जो है उसको हम क्लिक करेंगे तो